Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is Man's Journey to the Moon. So let's begin. Human beings, the unique creation of God, have been endowed with unstable desires to conquer and tame the powerful elements of nature, air, water, fire, earth and sky. तो ये स्टार्ट होता है बच्चे, ह्यूमन बीइंग को क्या माना गया यहाँ पर? एक यूनिक क्रिएशन है वो गॉड की, और क्या है साथ में वो है अनसैटिस्फाइबल डिजायर्स टू कंक्यूर करता रहता है हमेशा अपने पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर के थ्रू, है ना, जिसके अंदर एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई है. दे हैव मेड मैनी इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. उसने बहुत सारी इम्पॉसिबल थिंग्स को भी पॉसिबल बना दिया है. द प्रेजेंट सेंचुरी हैज विटनेस्ड मैन फ्लाइंग इन द स्काई अराउंड द अर्थ एंड रीचिंग द मून इन अ मैन मेड स्पेसक्राफ्ट. और ये क्या देखा हमने? बहुत सारी जो प्रेजेंट सेंचुरी है, आज के टाइम में जो प्रेजेंट सेंचुरी है बच्चे, तो हम उसके विटनेस्ड भी हैं. जो मैन है वो स्काई में फ्लाइंग भी कर सकता है, कर रहा है ना अभी, और क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ वो पहुंच चुका है, मून पर पहुंच गया इवन, है ना. और कहाँ से है? इन अ मैन मेड स्पेस क्राफ्ट के थ्रू. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच द मून एज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. और मून पर पहुंचना इतना आसान नहीं है बच्चे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती रहती है? ग्रेविटेशनल पावर के थ्रू हर चीज़ को अपने ऊपर, अपने पास में खींचती रहती है. तो इतना ईजी नहीं है इससे बाहर निकलना. द ओनली इंजन दैट कैन पुश अ स्पेसक्राफ्ट पावरफुली इनफ फ्रॉम द अर्थ टू रीच स्पेस इज फिटेड इनटू अ रॉकेट. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल चीज़ों के थ्रू, स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इन चीज़ों को पॉसिबल किया है. हाउ मैन रीच द मून is a long but interesting story. Many countries of the world were in the race to reach the moon first. तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है, कैसे जो मैन है वो मून तक पहुँचा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ है. और मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है वर इन द रेस. आज के टाइम में रेस में लगे हुए हैं, हमें मून पे पहुँचना है हमें, तो सब फर्स्ट आने के चक्कर में है ना. सो अमेरिका एंड रशिया both were keenly interested in this pursuit. तो अमेरिका की बात की जाए और रशिया की बात की जाए तो ये तो हमेशा ही क्या रहते हैं पावर में, कि मुझे आगे जाना है, मुझे जाना है ना. तो दोनों ही पावरफुल हैं, तो वो इस रेस में हमेशा आगे ही रहने की कोशिश करते हैं. सो इन अक्टूबर 1957 रशियंस मेड अ मशीन एंड ब्लास्टेड इट इनटू स्पेस बाय अ रॉकेट. सो अक्टूबर 1957 में रशियन जो हैं उन्होंने एक मशीन तैयार की है, ठीक है, और मशीन तैयार की जो उसको ब्लास्टेड कर दिया कहाँ पर? इनटू स्पेस के अंदर एक रॉकेट के थ्रू. इट वेंट अराउंड द अर्थ फॉर 95 डेज. और 95 डेज तक वो क्या करती रही? अर्थ के चारों तरफ घूमती ही रही. इट्स नेम वॉज स्पुतनिक फर्स्ट. और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से उसको जाना जाता था. It was only a machine which sent radio waves back to the earth and people could hear the noise it made. और वहाँ पर एक मशीन भी लगा दी गई थी जो भेजी गई थी वहाँ पर, उससे क्या सुन पा रहे थे अर्थ पर? हम उसकी आवाज़ सुन पा रहे थे. Now you must also know about the first traveler in space. It was a little white female dog called Laika. The Russians sent it up into space. A month after the Sputnik first, it went round the earth more than 100 times but died in space. अब यहाँ पर सबसे पहले किसको भेजा गया? अगर हम देखते ना स्पेस में भेजने की बात, तो यहाँ पर फर्स्ट फीमेल डॉग वहाँ पर गई थी जिसका नाम लाइका रखा गया, और जो रशियन है उन्होंने स्पेस में उसको भेजा था, ठीक है, और वो वहाँ पर रही अ मंथ आफ्टर अ स्पुतनिक फर्स्ट, उसके बाद, और वहाँ पर रही भी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मोर देन 100 टाइम्स बट डाइड इन स्पेस. The Russian then sent up 2 more dogs and both returned safe. 2 डॉग्स को भेजा फिर, और वो दोनों सेफली वापस आ गए. They were followed by the Americans who sent up a monkey which also returned safe. और फिर अमेरिकन से किसको भेजा? मंकी को भेजा, वो भी सेफली वापस आ गया. The first man to travel round the earth in space was a Russian called Yuri Gagarin. अगर हम ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले कौन गए? सबसे पहले गए यूरी गागरिन, ठीक है, रशियन थे वो. एंड ही ट्रेवल्ड इन अ स्पेस क्राफ्ट अराउंड द अर्थ फॉर नियरली 1 hour 45 minutes. तो कहाँ पर कितने टाइम रहे? उन्होंने ट्रेवल किया स्पेस क्राफ्ट में अराउंड
ठीक है, nearly 1 hour 45 minutes तक. So everyone was happy to hear him say his first words about our earth, how beautiful it looks. और उनका फर्स्ट वर्ड क्या था यहाँ पर, ये कितना सुंदर है. Yet another human concurred of was made by Alexei Leonov, who walked in space for 20 minutes after coming out of his spacecraft. और उसके बाद कौन गया, एलेक्सी लेनोव. तो उन्होंने वहाँ पर वॉक किया स्पेस में 20 मिनट्स तक, ठीक है, और कमिंग आउट ऑफ हिज स्पेसक्राफ्ट ही प्रूव्ड दैट मैन कुड फ्लोट वेयर नो साइंस ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स एवर एग्जिस्टेड. और उन्होंने क्या साबित किया यहाँ पर, क्या प्रूफ किया कि जो मैन है वो फ्लोट कर सकते हैं कहीं पर भी, है ना, जहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है, जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पर भी वो फ्लोट कर सकते हैं. These brave men who go into space are called astronauts. और जो ये brave men होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं वो कौन होते हैं बच्चे, astronauts होते हैं. They wear special clothes called space suits, which are the most expensive in the world, costing more than 15 lakh rupees. They have to wear special shoes and gloves as well, and a special cover for their head called a helmet. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी बच्चे. अगर कोई भी जाता है ना, कोई ब्रेव मैन होता है जो स्पेस में जा रहा है, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं उनको, और एस्ट्रोनॉट हमेशा एक स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, उसको बोलते हैं स्पेस सूट्स. और साथ में उनकी जो कॉस्टिंग होती है सूट की वो 15 लाख की होती है, और उनको स्पेशल कुछ शूज़ पहनने होते हैं, ग्लव्स डालने होते हैं, अपने आप को कवर अप करना होता है, हेड पर कवर करना होता है, जिसको हेलमेट बोला जाता है. It was in July 1969 that USA made its first venture to send their astronauts to the moon. It was American spacecraft Apollo 2 which took Michelle Collins. So यहाँ पर बात हो रही जुलाई 1969 में USA ने, ठीक है, क्या बनाया, फर्स्ट वेंचर्स टू सेंड देयर एस्ट्रोनॉट्स टू द मून पर भेजने के लिए. और जो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम रखा गया अपोलो 2, ठीक है. तो विच मेड यहाँ पर किसको, विच टुक किसके थ्रू लिया गया, मिशेल कॉलिंस के थ्रू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन टू द मून. और सबसे पहले कौन गए यहाँ पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को वहाँ पर भेजा गया मून पर. अ ल्यूनर मॉडल वॉज स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड अटैच टू द सैटेलाइट. और सैटेलाइट से उसको अटैच कर दिया गया. द मून इज अ सैटेलाइट of the earth as it moves round the earth. It is the nearest heavenly body to the earth at a distance of roughly 3,84,000 kilometers. The days and nights on it are usually long as compared to those on the earth. So one day is nearly equal to 2 weeks on the earth. ठीक है, and there is no air and water also on the moon. It weighs also there is a marked difference. An article with 1,000 grams in weight on the earth would weight only 166 grams on the moon. तो यहाँ पर अर्थ की जब बात करते हैं तो अर्थ जो है एज इट मूव्स राउंड द अर्थ, है ना, अर्थ घूमती है, और ये नियरेस्ट हेवनली बॉडी है अर्थ के पास जिसका डिस्टेंस है रफली यहाँ पर दिया है 3,84,000 किलोमीटर्स. और डे और नाइट यहाँ पर यूजुअली जो लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस भी है. जो वन डे है नियरली इक्वल टू 2 वीक्स के है, ठीक है, वन डे इज नियरली इक्वल टू 2 वीक्स ऑन द अर्थ. सो यहाँ पर वहाँ पर और क्या चीज़ें नहीं है, ना तो एयर है ना वाटर है मून पर. और यहाँ पर बात करें अगर मार्क डिफरेंस की तो वो भी कितना है, एन आर्टिकल विद 1,000 ग्राम्स इन वेट्स में है अर्थ पर, तो वो वहाँ पर कितना होने वाला है 166 ग्राम्स. ठीक है, अगर देखो बच्चे वेट की बात हो रही है, वेट कोई भी आर्टिकल है ना 1,000 ग्राम्स का है अर्थ पर, ठीक है, हमने उसको मेजर किया तो हमारा जो है वेट निकला उसका 1,000 ग्राम्स. वही आर्टिकल अगर मून पर है तो 166 ग्राम्स का हो जाएगा. द सरफेस ऑफ द मून इज रॉकी एंड डस्टी. तो वहाँ पर जो मून की जो है सरफेस वो कैसी है, रॉकी और डस्टी भी है. एज नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट द मून द एस्ट्रोनॉट्स कुड नॉट कम आउट इमीडिएटली. दे हैड टू चेक ऑल द मशीन्स ऑन ईगल फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसा नहीं है वहाँ पर गए और इमीडिएटली बाहर आ गए, ऐसा नहीं करते, उनको पहले चेक करना पड़ता है सारी मशीन्स को, है ना. और देन दे ओपन द डोर एंड पुट डाउन अ लैडर ऑन टू द साइलेंट लैंडस्केप. और लैडर लगानी पड़ती है और एक साइलेंट लैंडस्केप का. और आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट डाउन एंड वेटेड अ सेकेंड
एट द बॉटम ऑफ द लैडर, और जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो गए फिर धीरे धीरे नीचे और कुछ सेकंड तक उन्होंने वेट भी किया. He touched the ground carefully with one foot and then took the last step down onto the moon. Aldrin followed him. अब धीरे धीरे एडविन ने भी उनको फॉलो किया आर्मस्ट्रॉन्ग को. They got busy in taking photographs and in picking up rocks and dust. वो क्या कर रहे थे? फोटोग्राफ्स ले रहे थे और रॉक और डस्ट को भी ले रहे थे वहाँ से. The moon is the color of Coca-Cola. They said, और उन्होंने बताया कि जो मून का कलर है वो कैसा है? कोका कोला की तरह है. Thus ended first human journey to the moon on 16th July 1969 and the astronauts came back safely to the earth. और उसके बाद जो उनकी जर्नी एंड हुई वो फर्स्ट ह्यूमन जर्नी कब हुई इनकी? मून ऑन 16th जुलाई 1969 में, और एस्ट्रोनॉट वापस आए सेफली अर्थ के ऊपर. The first journey to the moon opened up new vistas of space research. This is not the end of the story, but just a beginning. The planets can be seen very clearly from moon. So there are plans to reach two of the planets, Mars and Venus, which are closest to the Earth. तो ये फर्स्ट जर्नी नहीं थी मून के ऊपर, है ना. तो ये तो एक क्या था? ओपन पार्ट था कि अब ये स्टार्टअप हुआ है इस चीज़ का, ना. उसके बाद तो यहाँ पे स्टोरियाँ चलती रही और धीरे धीरे इन चीज़ों की बिगनिंग हो गई और फिर वहाँ से और चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया. जो प्लैनेट्स थे वो वहाँ पे कितने क्लियरली दिख रहे थे मून से, उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए. तो ये स्टार्टिंग थी. उसके बाद तो ये जो प्रोसीजर है वो चलता ही रहा और बहुत लोग मून पर गए भी हैं. तो अब तो इंडिया भी पहुँच चुका है ना. तो इस तरह से ये हमारी छोटी सी जो स्टोरी है बहुत नॉलेजेबल है. इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और फैक्ट्स बेसिस पर इसको समझेंगे भी. इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चों, डू योरसेल्फ.